अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या है कि विच टर्म ऑफ द एपी क्या गिवन है 7, 12, 17 इज 87। मतलब इस एपी का कौन सा टर्म 87 है। तो आप ये लेट कर लेंगे कि इस एपी का जो 87 है वो nth टर्म है। कौन सा लेट किया, nth टर्म। लेट 87 बी nth टर्म। ठीक है। तो अब 80 जो nth टर्म का फॉर्मूला है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 87 की। तो जो 87 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। 87 हमने कौन सा टर्म लेट किया, nth टर्म लेट किया। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। 87 ए कितना है 7 प्लस एन माइनस वन, और डी कितना आएगा 12 माइनस 7 कितना आया 5। तो ये डी आ गया। 87 माइनस 7 इज इक्वल टू कितना आया, एन माइनस वन इंटू 5। ठीक है। तो 87 माइनस 7 कितना आ गया 80। 80 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 5। अब इस 5 को यहाँ पे डिवाइड में शिफ्ट कर दो। तो 80 अपॉन 5 इक्वल टू कितना आया, एन माइनस वन। ये 16 हो गया, एन माइनस वन। तो एन इक्वल टू कितना आ गया, 16 प्लस वन 17। तो इसका मतलब क्या है कि जो 87 है, ये 87 वो इस सीरीज का कौन सा टर्म है, 17th टर्म है। ये आपका आंसर हो गया। अब नेक्स्ट लेते हैं। यहाँ पे क्या है, हाउ मैनी टर्म्स आर इन एपी दिस एंड दिस, और लास्ट टर्म कितना है 205। ठीक है। तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है। नंबर ऑफ टर्म्स का मीनिंग क्या है, किसकी वैल्यू निकालनी, एन की वैल्यू निकालनी। तो फर्स्ट टर्म ए कितना है 7, ए इक्वल टू कितना है 7। एंड डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस 13 माइनस 7 कितना आ गया 6। ये डी हो गया। और 205 कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म। ये हो गया 205। अब एल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। एल इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और एल कितना है 205, पुट किया। ए कितना है 7 प्लस एन माइनस वन, एंड डी कितना आया 6। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 205 माइनस 7 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 6। 205 माइनस 7 कितना आ जाएगा, इसको माइनस कर लेते हैं। 198 इक्वल टू कितना हो जाएगा, एन माइनस वन इंटू 6। अब जो 6 है वो यहाँ पे डिवाइड में ट्रांसफर हो जाएगा। अपॉन में कितना आ जाएगा 6 इक्वल टू एन माइनस वन। तो 6 3 जा 18 और 6 3 जा 18 इक्वल टू कितना, एन माइनस वन। अब वन यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 34। इसका मतलब क्या है कि इस सीरीज में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने टर्म्स हैं, 34 टर्म्स हैं। कितने, 34। ठीक है। अब नेक्स्ट ले लेते हैं। इसमें ये चेक करना है कि चेक -150 इस टर्म ऑफ दिस एपी और नॉट। ठीक है। अगर -150 इसका टर्म होगा तो आइधर सेकेंड टर्म, फोर्थ टर्म, सेकेंड टर्म तो हो नहीं सकता, गिवन है। आइधर इसका 10th टर्म होगा या 11th टर्म होगा, कोई ना कोई एक टर्म होगा, किसी नंबर पर आएगा, आएगा 7th प्लेस पर आएगा या 8th प्लेस पर आएगा। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें चेक किसको करना है, -150 को चेक करना है। तो आप लेट कर लें कि जो -150 है वो इस एपी का nth टर्म है। क्या लेट किया, लेट -150 बी nth टर्म। ठीक है। अब nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। -150 को आपने कौन सा टर्म लेट किया, nth टर्म। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लो। तो -150 तो यहाँ पर रहा 150 इक्वल टू ए कितना है 11 प्लस एन माइनस वन, एंड डी कितना हो जाएगा 8 माइनस 11 कितना हो जाएगा -3। ये डी हो गया। तो ये कितना हुआ, -150 -11 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3। अब -150 -11 कितना हो गया, -161 इक्वल टू कितना है, एन माइनस वन इंटू -3। अब ये जो माइनस है, माइनस से माइनस तो कैंसिल हो रहा है, ये माइनस से माइनस क्या हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है। अब ये 3 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा। तो 161 अपॉन थ्री इक्वल टू कितना, एन माइनस वन। अब ये देखो 161 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 5 जा कितना आ रहा है 15, एंड फिर 3 3 जा 9, और फिर कितना रह रहा है 2/3। भाई 3 5 जा 15, बनाया 11 हो गया, 3 3 जा 9, 2 रह रहा है इक्वल टू एन माइनस वन। तो यहाँ से जो एन की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर में नहीं आ रही। भाई टर्म ऐसा थोड़ी ना होता कि 5th एंड हाफ टर्म, 6.5 टर्म, 7.8 टर्म। इसका मतलब क्या है कि जो -150 है वो इस एपी का टर्म नहीं है। क्या नहीं है, दिस इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इस टाइप का मतलब बोर्ड एग्जाम में भी आया था, कई बार आया हुआ है। उसमें बोला कि विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो सेम पैटर्न आप क्या लेट करेंगे कि इस सीरीज का जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म है वो nth टर्म है। कौन सा लेट कर लेंगे? nth टर्म। ठीक है, ए कितना गिवन है? 20। अब डी निकालना है, तो डी क्या करोगे? 19 1/4 और -20, मतलब 19 1/4 -20, ये डी है। तो डी कितना आ जाएगा? 3/4 आ जाएगा माइनस का। डी कितना आ जाएगा? माइनस का 3/4। भाई इसमें 3/4 ऐड करोगे, 90, ये ऐसे है देखो, 19 + 1/4 ये गिवन है। इसमें अगर आप 3/4 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 120 आ गया। तो डी कितना आया? -3/4। एक मेथड तो आप ऐसे कि इसको nth टर्म लेट करके कर सकते हैं, और डायरेक्टली अगर आपको करना है तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा तो पहले जीरो आएगा, जीरो के बाद वाला फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो आप ऐसे कर लें कि इस सीरीज़ का जीरो कौन सा टर्म है उसको निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए एन इजक्वल टू जीरो, हम क्या निकाल रहे हैं कि इस सीरीज़ का कौन सा टर्म जीरो है। तो ए एन कितना होता है? a+n-1 × d। ए कितना है? 20 + n-1, और डी कितना है? -3/4 इक्वल टू कितना? जीरो। अब इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा? 20 एंड -3 n-1/4 और इक्वल टू जीरो। जो डायरेक्ट नहीं कर रहे, स्टेप्स को कर ले रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये कितना हो जाएगा? 80 इक्वल टू 3n-1, ऐसे आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लिया तो 80/4 इस 80/3 आ रहा है ना, 80/3 इक्वल टू कितना हो रहा है? n-1। तो यहाँ से अब कैलकुलेट करके निकालें कौन सा आ रहा है। 80/3 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो इसको 80/3 करोगे, 3 2 जा 6, कितना आ रहा है? 8 3 2 जा 6, और यहाँ पे कितना आ गया? फिर से 20 आ गया, 20 आ गया तो 3 6 जा 18 पॉइंट समथिंग आएगा, n-1 ऐसा आ रहा है। तो n इक्वल टू कितना आ रहा है? 27 पॉइंट समथिंग ऐसा आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जो 27th टर्म है ये कौन सा है? जीरो टर्म है। तो इसकी नेक्स्ट वाला टर्म कौन सा होगा? फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो कौन सा हो जाएगा? 28th टर्म आ जाएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ठीक है, तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा हो जाएगा? 28th, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, 28th टर्म आएगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म। अब और क्वेश्चंस ले लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा उसने डिफरेंट दिया, उसने बोला कि फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ दिस एपी। एंड से बोला है तो कुछ नहीं करना, आपको कोई फॉर्मूला चेंज नहीं करना है, इसको उल्टा राइट कर दो, एंड से राइट कर दो। डी कितना, यहाँ पे देखो कितना कितना कम हो रहा है, 17 -3 14, 14 -3 11। तो आपने यहाँ पे कितना राइट किया? 40, यहाँ पे 40 राइट कर दिया। ठीक है, और फिर 17 14 एंड 11 ये राइट कर दिया। उसने क्या बोला था? फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब आप क्या करोगे? फिफ्थ टर्म फ्रॉम द स्टार्ट निकाल लोगे। तो ए कितना है? -40, एंड डी कितना होगा? एट, यहाँ से डी का आइडिया नहीं आ रहा तो यहाँ से ले लो, A2 - A1। डी कैसे निकालोगे आप? A2 - A1। तो यहाँ से फर्स्ट टर्म ये कितना आ जाएगा? डी, इसको इससे माइनस कर लो। इस तरह से राइट किया ना, पहले लास्ट में कितना है? 40 है, फिर 11 है, फिर 14 है, फिर कितना है? 17। तो 40 फिर 11 फिर 14 फिर 17। तो डी कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। कितना आ रहा है? 3। भाई इधर से डी कितना आ रहा था? इस केस में -3 आ रहा था, तो उल्टा करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसने बोला था कि फाइंड द फिफ्थ टर्म फ्रॉम द एंड। अब आप क्या निकालोगे? फिफ्थ टर्म फ्रॉम स्टार्ट। A5 निकालना है। A5 कितना होगा? A+4D। ये कैसे आया? an का फॉर्मूला, an का फॉर्मूला क्या होता है? A+n-1 × d। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो। a कितना है? -40 +4, और d कितना है? 3। तो आपका जो A5 आ रहा है वो कितना हो गया? -40 + 12। तो A5 इक्वल टू कितना आ गया? 28 आ गया। कितना आ गया? 28। किसका? माइनस का। ये आपका फिफ्थ टर्म आ गया।
ओके।